जब बड़ी ए आता है तब वहाँ हमजा सिंबॉलिक है, क्योंकि खा ए, तो बस खाए को तो खाए पढ़ोगे, चाय को भी चाय पढ़ोगे, वो सिंबॉलिक हो गया। जब दो वोवल्स वोवल्स के बाद वोवल आ रहा है तब वो सिंबॉलिक बन जाता है। लेकिन जब कॉन्सोनेंट के बाद वोवल आ रहा है और कॉन्सोनेंट के बाद वोवल को एक साथ पढ़ने की प्रथा है, मिक्स करके पढ़ने की प्रथा है, तो उसमें अगर पॉज देना चाहते हो तो वहां हमजा लग जाता है। जैसे गए और गई का एग्जाम्पल है, या मुंबई का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिए, खाइए। खाइए में क्या है, फर्स्ट हाफ तो सिंपल है, खा को हम अलग कर देते हैं। ई ए के लिए हमने क्या किया है, पहली ई की साउंड आई है हमजा से, दूसरी य की साउंड आई है नीचे जो दो नुक्ते लगे हैं आपके छोटी ये के। ठीक है। और ए की साउंड आई है बाद में जो वो बड़ी ये आखिर कर रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये, खाइए, लाइए, जाइए, ठीक है, बनाइए। तो जो भी आइए ये वाली चीज होगी ना, तो हमजा, फिर य की साउंड के लिए छोटी ए, और फिर ए की साउंड के लिए बड़ी ए, ये तीनों का कॉम्बिनेशन ऐसे लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सर ये प्लीज रिपीट करना, जो ये अभी पार्ट्स में बताया ना, खा के बाद ई और फिर ये वाला। देखिए, हमजा है, वहां पे वो छोटी ई की साउंड दे रहा है, जैसे मैंने बताया था कि जहां जरूरत हो। अब खाइए का क्या है मैं बताता हूँ, लिख के ही बता देते हैं। काफ के बाद दो चश्मी है, अलिफ है, खा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आना था अलिफ जेर, छोटी ई की साउंड के लिए यहाँ जेर की जरूरत थी, बट अलिफ के बाद अलिफ जेर नहीं आ सकता। तो जब अलिफ के बाद ऐसी छोटी ई की साउंड की जरूरत पड़े कई जगह, तो हमजा लगता है। तो हमजा लगा दिया, हमजा लगाने के बाद फिर लगाए दो नुक्ते छोटी छोटी ये के, य की साउंड के लिए, वाई की साउंड के लिए। तो और हमें बाद अलग से में, बेस नहीं दिया, हमने छोटी ए के ऊपर ही लगा दिया हमजा। नहीं नहीं, बेस दिया ना, ये वाला बेस जो ये दिया है, ये बेस है ना हमजा ये। के लिए दिया है। उसके हम्म, बाद आगे गए हैं और ऐसे हम्म, नीचे किया है, तो ये जो दो नुक्ते हैं इसको आप एज अ बेस काउंट कर सकते अच्छा हो। जो यहाँ पे। बेस है ठीक। ये नीचे के दो नुक्तों के लिए है। ठीक हम्म। है। बाकी का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका बड़ी ए का हो गया। ठीक है। तो हम्म। हमजा जो कि यहाँ पे अलिफ जेर की जगह ले रहा है, तो अलिफ जेर की साउंड आई ई की, छोटी ई की। और फिर ये दो नुक्ते छोटी ए के लिए जो साउंड दे रहे हैं य की, और बड़ी ये जो कि साउंड दे रही है ए की। तो ये जो ईए वाली साउंड बनी ना, ये इन तीनों के हम्म। कॉम्बिनेशन से बनी। अब उससे पहले खा लगा दो, ला लगा दो, या कुछ भी लगा दो, तो वो फिर वो ईए ऐड हो जाएगा। जब ला लगा दिया, लाम अलिफ, तो फिर ईए लगा दोगे तो वो लाइए हो जाएगा। ठीक है, खा लगा दिया तो वो खाइए हो जाएगा। तो ये ईए वाला जो पार्ट है ना, ये एलिमेंट, ये हमजा, छोटी ए और बड़ी ए, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ ये ईए बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी जी। सर, क्लियर है। एक बार सर दाएं और बता दीजिए, जो दाएं बाएं होते हैं ना, वो एक लिख के बता दो। दाएं देखना पड़ेगा यार, दाएं का मेरे को अभी स्पेलिंग नहीं याद आ रही है। सर दाल स्क्रॉल होगा। करना, नीचे तो नहीं है? जो पीछे आपने पेज खोला था उसी में तो नहीं है, नीचे आगे? आए हैं, जाए हैं, खाए हैं, लाए, दाएं नहीं दिख रहा। वो तो सेम ही हो जाएगा ना वैसे तो। सेम ही होगा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, जैसे लाए लिखा है, माए हम्म। लिखा है, वैसे उसकी जगह दाल लगा दोगे तो वो दाएं हो जाएगा। अ, हाँ जी सर, फिर इसका भी इनमें से एक वर्ड कोई भी बता दो। अब जैसे लाए हैं, लाम के बाद अलिफ है, जैसे ला ये हो गया। खाएं और लाएं लिखा है ना। सर हाँ, ऐसे लाम ही के बाद होगा, अलिफ हो गया। दाएं में दा आ जाएगा, इसमें ला आया हुआ है। बस। और उसके बाद हमजा है, हमजा के बाद नीचे
आपका ये छोटी ये है और फिर नून गुना है। तो यहाँ पे हमजा। नहीं, छोटी ये नहीं है, बड़ी ये, नीचे के जो दो नुक्ते हैं यहाँ पे ये बड़ी ये के लिए है। और जो नून गुना आया है ये आपका जो चंद्र बिंदु लगता है वो चंद्र बिंदु के लिए है। तो ए की जो साउंड है ठीक है सर, हाँ वो आ जी। गई बड़ी ए प्लस नून गुना। ठीक है। सर अब बुक में यहाँ दिया पे, हुआ है पेज नंबर 135 पे, दाएं बाएं जाएं हाँ, और माएं, यहाँ पे जो चारों है वर्ड में। अलिफ के बाद बड़ी ए आ रहा है, तो बीच में ऊपर जो हमजा है यहाँ पे सिंबॉलिक है। अगर हमजा नहीं भी होगा आप इसको तब भी लाएं पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा। ठीक है सर। अब जैसे फाइल है, फाइल में अगर आप देखोगे फे अलिफ, अब यहाँ ई की साउंड चाहिए थी, वो अलिफ जेर से जो आनी थी, छोटी ई की साउंड, वो यहाँ पे हमजा दे रहा है और फिर लाम आ रहा है, हो गया फाइल। ठीक है, तो मोटा मोटा हमजा का पार्ट इतना ही है। तो आपको जो तीन चार ये पार्ट चीजें बताई मैंने, बस यही माइंड में रखना है। प्लस ये जो पीडीएफ के एग्जाम्पल्स हैं वो, और जो बुक में हमजा से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो, उनको याद कर लेना, उनकी स्पेलिंग माइंड में रख लेना, और हो सके तो इन सब के साथ एक एक सेंटेंस बना लेना, लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपके लिए इनफ है। सर ये 23 की स्पेलिंग दिखाना थोड़ा सा ऊपर सर ये करके। आप पीडीएफ भेज देना। हाँ, वो मैं ठीक। भेज दूंगा। ये 23 में क्या क्या 23 हुआ में होगा ते सर? है, ते के बाद ई है, बड़ी ये आपका छोटी ये ए के के लिए। वाली ई आ गई। ते, नहीं नहीं, 23 में ये बड़ी ये हो गया, हाँ ए बड़ी की साउंड ते आ हो गई, गई। ते के बाद त के बाद ए की साउंड आई, ते। उसके बाद आ, दोबारा दो नुक्ते हैं, वो छोटी ए के लिए हैं, ई, और फिर सिन पे खत्म हो रहा है, ते इस। और जो ते इस के बीच में जो गैप देना है ना, वो हमजा ऊपर इंडिकेट कर रहा है कि आप बड़ी ए के बाद छोटी ए आया है, तो वो हम हमजा ऊपर इंडिकेशन के लिए है कि आप हल्का सा पॉज दे करके पढ़ो, तो वो 23 आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओगे। मतलब छोटी ई को पूरा पढ़ना है 23। हाँ, 23। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हो गया हमजा, आगे बढ़े। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब आपका क्या रह गया वो देख लेते हैं। हमजा हो गया, गोलते हो गया, तनवीन हो गया, अलिफ मकसूरा हो गया, अलिफ लाम रह गया। अलिफ लाम करना है? रिवाइज हो जाएगा सर। हाँ जी। देख लो सर बाकी क्या कहते हैं, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, वैसे तो मैं अगर सही बताऊं आपको, ये ज्यादा मतलब इसको लेके नहीं चलना है। मोटा मोटा आप ये ध्यान रखिए, अलिफ लाम जो है अल की साउंड देता है। शुरुआत में अगर अल लगा है तो वो द, उसका मतलब होता है द। ठीक है, कि अल अरब मतलब द अरब या द अरबिक को आप अल अरब बोलते हैं। अल द के लिए यूज होता है शुरुआत में, किसी भी वर्ड के शुरुआत में आ रहा है तो वो आर्टिकल है, द के लिए आएगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ जी ठीक है। सर, अल्लाह में अल्लाह भी भी होता है सर। इसीलिए हाँ, वही वो पहले। अल अल्लाह है, द गॉड। हाँ जी। ठीक है, अल करीम हो गया, अल हक हो गया, ये हक का मतलब होता है सच, अल हक मतलब द ट्रुथ। अब अलिफ लाम जब बीच में आता है, तो जैसे इजाफत बताया था ना कि नीचे आपका जेर लग जाता है, पहले वर्ड के आखिरी लेटर के नीचे जेर लगा के, और फिर दूसरा वाला वर्ड अगर हम जोड़ते हैं तो वो, जैसे दर्द दिल और मौसम बहार, इस टाइप से वो ए लगा के, वो नॉर्मल वाली इजाफत है। ये अरबिक के वर्ड्स में इजाफत इस्तेमाल होती है, दो वर्ड्स को बीच में जोड़ने के लिए अल लगा दिया जाता है, अलिफ लाम लगा दिया जाता है। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे रस्मुल खत। अब यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है, रूल है कि पहला वर्ड खत्म होगा, उसके बाद अल अलग से लिखा जाएगा, पहले वर्ड्स के साथ अल को जॉइंट नहीं करेंगे। तो रस्म पूरा खत्म हो गया, रे सिन मीम, ये 3 लेटर्स का वर्ड खत्म हो गया, पूरा रस्म मीम पूरा लिखा गया। बाद में स्पेस दे के अलिफ लगेगा कि अलिफ लाम से शुरू किया जा रहा है, मतलब बीच में अलिफ लाम को एज अ सेकेंड वर्ड काउंट किया जा रहा है। तो अलिफ जुड़ा, फिर लाम लिखा गया। अब जो अलिफ लाम के बाद जो वर्ड ऐड होगा, अब जो बाद में वर्ड ऐड होगा, वो वर्ड लाम के साथ कनेक्ट कर जाएगा। तो अलिफ लाम, लाम के बाद सीधा कनेक्ट होते हुए खत लिखा गया है, खत को अलग से नहीं लिखा गया। तो दूसरे वाला जो वर्ड होगा वो लाम के साथ कनेक्ट करेगा, पहले वाला वर्ड अपना पूरा खत्म हो जाएगा, वो उसके साथ अलिफ कनेक्ट नहीं करेगा। तो रस्म खत्म हो गया, उसके बाद अलिफ लाम आया, फिर अलिफ लाम के साथ जॉइंट होके खत, अलिफ लाम खत, वो एक साथ ही लिखा गया। इसको रस्मुल खत इसलिए पढ़ा गया कि बहुत सारी जगह पे अल को उल प्रोनाउंस कर देते हैं, तो रस्मुल खत में वो उल प्रोनाउंस होता है। बीच में जब भी इजाफत आती है तो 2 तरीके से प्रोनाउंसिएशन होती है अलिफ लाम की, एक उल की और एक दूसरी वाली, जो जैसे निजामुद्दीन में उद हो गया, अब्दुल्ला में उद हो गया, वो वाला पार्ट अभी मैं बताऊंगा। तो एक जो पहला जो पार्ट है इसका, कि मतलब 2 तरीके की जो होती हैं प्रोनाउंसिएशन, तो पहली वाली ये है कि वो उल हो जाएगा, लिखा अलिफ लाम ही जाएगा, पढ़ा उल जाएगा। जाएगा। तो मलिक रस्मल खत हम लिखेंगे, लेकिन रस्मुल खत हम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका मतलब होता है, रस्म होता है कि रस्म और रिवाज, तरीका, किसी भी चीज को करने की रस्म होती है, किसी भी चीज को करने का एक तरीका होता है, उसको रस्म बोलते हैं। खत होता है लिखावट, लिखाई, राइटिंग, तो लिखने का तरीका, रस्मुल खत। स्क्रिप्ट को बेसिकली बोला जाता है रस्मुल खत। तो उर्दू की ये जो स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, इसको उर्दू रस्मुल खत बोला जाएगा। अगर इंग्लिश की स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट है, तो वो अंग्रेजी रस्मुल खत है। ठीक है। तो वो जो स्क्रिप्ट होती है, लिखावट, या हिंदी देवनागरी में लिखते हैं तो वो देवनागरी रस्मुल खत है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। सर ये नहीं यस समझ सर। आया, देवनागरी रस्मुल खत वो तो देवनागरी तो हिंदी लिखते हैं ना, जो जो उसमें हिंदी में टॉप हुआ रस्मुल होता खत है तो उसको हमारा देवनागरी बोला जाता है। उर्दू का या अरेबिक का वर्ड है ना, क्या देवनागरी कैसे हुआ? एग्जाम्पल दे रहे थे सर कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हिंदी हम्म, की जैसे रस्मुल खत देवनागरी है। स्क्रिप्ट की बात हो रही है। रस्मुल खत का मतलब होता है स्क्रिप्ट, इंग्लिश स्क्रिप्ट, हिंदी स्क्रिप्ट, उर्दू स्क्रिप्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो हम्म, स्क्रिप्ट वर्ड जो है वो रस्मुल खत है। अच्छा स्क्रिप्ट, ठीक। अब उसमें मलिकुल हिंद, मलिक मलिक होता है राजा, हिंद का मतलब हिंदुस्तान, और उल हो गया आपका बीच में इजाफत, तो मलिकुल हिंद, हिंदुस्तान का राजा या किंग ऑफ इंडिया। हम्म, ठीक है। सर अब आई यहाँ पे, थिंक हाँ सर ये आई थिंक जो मून लेटर्स होते हैं उनमें ये उल हो जाता है ना सर। मून हाँ वही चीज लेटर्स। बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हाँ वही चीज है कि जो ये मून लेटर्स हैं, अब ये मून लेटर्स हैं। अब ये उसके कोई, साथ प्रोनाउंसिएशन हाँ उल अब की ये होगी। जरूरी नहीं है कि ये एक पूरा ग्रुप सभी मून लेटर्स होंगे, क्योंकि सिर्फ बे मून लेटर है, बाकी सन लेटर हैं बे ग्रुप वाले। हाँ ठीक जी। है। अब तो ये आपको इंडिविजुअली काउंट करने हैं कि ये सारे मून लेटर हैं। ठीक है। अब काफ के साथ गाफ नहीं है, तो गाफ अलग, गाफ आपका सन लेटर हो गया। तो या तो सन लेटर है या मून लेटर है, 2 ग्रुप्स होते हैं। मून लेटर में वो अल का उल हो जाता है, हाँ जी। सन लेटर में जो वो अल है उसका ऊ तो रहेगा, वो ऊ हो जाएगा, लेकिन जो वो लाम है, लाम का ल नहीं रहेगा, लाम का ल साइलेंट हो जाएगा। उस हो और जाए।
जो सेकंड वाले वर्ड का पहला लेटर होगा, जैसे निजाम और दीन, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, निजाम और दीन। तो निजाम पे तो निजाम खत्म हो गया, उसके बाद आप अल लगाओगे, अलिफ लाम लिखोगे तो आप उसको ऊ पढ़ोगे, और लाम का जो ला वाला लेटर साइलेंट है, तो ऊ साउंड आ गई। और जो दीन है, दीन दाल से शुरू हो रहा है, तो जो दूसरे लेटर, दूसरे वर्ड का पहला लेटर है दीन, दीन का पहला लेटर दाल, तो दाल के ऊपर तशदीद लग जाएगा, दाल को आप डबल पढ़ोगे, तो वो जो डबल जब पढ़ोगे तो वो ऊ के बाद, अब दीन का दाल डबल हो रहा है तो वो ऊ के साथ जॉइंट हो जाएगा, तो वो उद हो जाएगा। तो वो हमेशा सन लेटर्स में ये चीज रहती है कि आपका वो अलिफ लाम का ऊ, और ऊ के बाद वो सेकंड वाला वर्ड कौन सा है और उस सेकंड वर्ड वो कौन से लेटर से शुरू हो रहा है, तो उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो वो उद भी हो सकता है, और भी हो सकता है, वो उन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सेकंड वाला वर्ड किससे शुरू हो रहा है। अब दीन, निजाम और दीन में दीन दाल से शुरू हो रहा है, इसलिए वो दाल डबल हो जाता है, तो वो उद हो जाता है, निजाम उद दीन। तो इसको कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं निजामुद्दीन। तो दीन के ऊपर वो थोड़ा जो तशदीद। स्ट्रेस आता है वो तशदीद से, वो इस वजह से आता है, इट बिकम्स निजामुद्दीन। तो वो उद बन जाता है, लिखा अलिफ लाम ही जाएगा, पढ़ा उद जाएगा। तो ये सन लेटर का पार्ट है। तो जितने भी सन लेटर्स वाले हैं, जिनसे, अब जैसे मीम है, मीम आपका मून लेटर है, लेकिन निजाम उस पे खत्म हो रहा है, पहले वाले वर्ड का मतलब ही नहीं है। सेकंड वाला वर्ड कौन से शुरू हो रहा है वो मैटर करता है। सेकंड वाला वर्ड दाल है, दाल आपका सन लेटर है, तो दीन जो है वो सन लेटर है, तो दीन की वजह से वहां पे वो अलिफ लाम का वो उद हो जाता है। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? जी सर। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है इसका। और दूसरा, अगर नहीं भी आ रहा है, क्योंकि ये डिफिकल्ट पार्ट है, अगर ये आपको नहीं क्लियर ये हो रहा है ये तो 14 सन लेटर है, 14 यानी मूल लेटर है ना? पर सर कह रहे थे हाँ, ये नहीं आएगा इतना डिफिकल्ट। आएगा नहीं, पता हाँ जरूर होना चाहिए। हाँ अगर जी आपको सर, कुछ पता नहीं। सीखने को मिल रही है, सीख लो, क्योंकि हाँ जी, आगे जाके जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ जी सर। अगर आप उर्दू में आगे बढ़ना चाहोगे तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे आपको दर्शन सिंह जी महाराज जी की शायरी समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आपको वोकैबलरी मिलेगी उनकी शायरी में ऐसी। तो हाँ ऐसा सर, वो क्यों है, इसको ऐसे क्यों प्रोनाउंस करते हैं, रीजनिंग जरूर पता होना चाहिए। किसी भी पॉइंट के अगर आपको रूट कॉज पता है कि ऐसा क्यों है, तो फिर वो चीज को समझना बड़ा जरूरी, आसान हो जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि निजामुद्दीन में, अभी तक कई लोगों को नहीं पता होगा कि उद क्यों बोलते हैं, निजामुद्दीन, तो ये ऐसे क्यों आता है, अब्दुल्ला। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दो वर्ड्स को जोड़ करके निजामुद्दीन बना है या अब्दुल्ला बना है। अब्द और अल्लाह, अल्लाह का अब्द, अब्द का एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अल्लाह का अब्द उसको अब्दुल्ला बोलते हैं। अल्लाह का पैगाम देने वाला, संदेश देने वाला। मे भी, हाँ शायद अब्द बंदा, बंदा सर। बंदा होता होगा, संदेश हाँ, देने वाला। अल्लाह का बंदा। सेवक। अब जैसे किताब उल्लाह बोलते हैं बहुत लोग, किताब उल अल्लाह, किताब उल्लाह, अल्लाह की किताब, कुरान को किताब उल्लाह बोला जाता है। ठीक है। अब बाकी तो ये है कि पीडीएफ में से आपने एग्जाम्पल्स देखने हैं, और कौन से सन लेटर हैं कौन से मून लेटर्स हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा इट इज इजी। अब ये सारे आप देखोगे, ये सब ये मून वाइवा लेटर्स में भी आ सकता है सन लेटर्स और नहीं मून आएंगे, नहीं लेटर्स? आएंगे। अब सर अच्छा, ने मना नहीं है। किया है कि नहीं बोल पूछेंगे, एग्जाम में नहीं आ रहा ये, लेकिन अच्छा। पार्ट है तो बता दिया मैंने। ठीक है, हम्म, तो मोटा मोटा यही चीज है। बाकी तो और डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ोगे, बहुत कुछ है। और अरेबिक में ग्रामेटिकली टेक्निकल ग्रामर बहुत ज्यादा है,
जब आप अरेबिक लैंग्वेज पढ़ोगे तो ऐसी ऐसी टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो बड़ी इंजीनियर्ड लैंग्वेज है अरेबिक। बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो इसी वजह से वो डिफिकल्ट भी है। बट हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अरेबिक का उर्दू में बस इतना ही रोल है कि एक तो स्क्रिप्ट सेम है, दूसरा कुछ वर्ड्स अरेबिक के उर्दू में यूज होते हैं। तो उस चीज का फिर ध्यान रखना है हमें उस हिसाब से। ठीक है, पूरी ग्रामर नहीं इस्तेमाल हो रही है अरेबिक की, लेकिन कुछ कुछ जगह जब वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो थोड़े थोड़े माइनर ग्रामर भी हमने अडॉप्ट की है उसकी, एज इट इज। तो वो चीज है। ठीक है, क्लियर हो गया। जी सर। बस आज के लिए आई थिंक फिर अब इतना ही था। आपके सिंबल्स तो अब सारे क्लियर हो गए हैं। बची हुई 3 क्लासेस जो हैं 31 तारीख को, 7 तारीख को, और अगर हुई तो 14 तारीख को, तो या 2 या फिर 3 क्लासेस अभी और आपकी होंगी। तो या तो आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। आपको किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, पहले से तैयारी करके रखो, क्वेश्चन मार्क करके रखो कि अगले फ्राइडे से पहले ये चीजें पूछनी है, या ये इन इन चीजों में ए, ए, डिफिकल्टी आ रही है, एक तो आप पूछ। सर एक जनरल एक पेपर सेट चीज कर दीजिए। पूछनी है। जी। एक जनरल पेपर सेट कर दीजिए हम लोगों की रिवीजन के लिए। नहीं, अब पेपर तो सीधा 15 अगस्त को होगा। नहीं, जनरल यानी जो है हम लोगों को रिवीजन के लिए केवल, याद, तैयारी के लिए ऐसे, हाँ, देखने प्रैक्टिस के के लिए, लिए। चलो, मैं टेस्ट के कोशिश तौर पर। करूंगा, कोशिश सर करूंगा अगर मैं चौदह जो सात आपने तारीख को ले सका। जो सर आपने एक एक पेपर सर शुरू में एक लिया था वो तो प्रैक्टिस रेडी था ना सर, क्लियर करनी जो थी। हमारा ये दिया जो था। बिल, सर हाँ जी। बिल कुछ लिखा है, बिल जब्र लिखा है इसमें ना, आ, बे अलिफ के बाद साइलेंट हो जाता है उसमें। बिल सब्र, बिल फर्ज, तो वो बिल का वो लिखा है बाल जाता है, लेकिन वो अलिफ साइलेंट हो जाता है। जैसे सर बिल्कुल में ये होती है सर। बिल्कुल, बिल्कुल को बालकुल लिखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल हो जाता है। बालकुल लिखेंगे। हाँ, हम्म, बालकुल लिखते हैं, अलिफ साइलेंट होता है, इसलिए बिल्कुल पढ़ा जाता है। नहीं, जो मतलब हम मान लो बिल्कुल लिखे हैं किसी जगह पर, तो उसमें ऐसे बाल ही लिखना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट स्पेलिंग है बालकुल। ओके। ठीक है, अलिफ साइलेंट है, अलिफ को पढ़ा नहीं जाता लेकिन लिखा जाता है। सर ये एक चीज और पूछनी थी। जैसे हम मताए नूर लिखते हैं, इसमें वो जो हम इजाफत ऊपर लगेगी कि नीचे लगेगी? नीचे लगेगी, जेर जेर नीचे लगेगा। का। जेर लगेगा। हाँ। अच्छा, क्योंकि वो बोलने में तो अलिफ आ रहा है ना। तो एक बार लिख के मता, दिख। मता। मताए है ना, मता के बाद आएगा। मताए, फिर नून। हाँ, एक बार सर स्पेलिंग थोड़ा क्लियर कर दोगे उसकी? अभी तो मेरे को भी याद नहीं है। अच्छा चलो बाद में कर लेंगे। नहीं, मता की स्पेलिंग होती है मीम, ते, अलिफ, और उसके बाद वो आइन बना देते हैं एक, वो मता हो अच्छा, जाता है हाँ इस हाँ। स्पेलिंग में। अभी कर लेते हैं। तो मुझे उसकी इजाफत का कंफ्यूजन था क्योंकि वो अलिफ के बाद आ रहा है इसलिए। जैसे ज्यादा ए नूर में हम ऊपर लगाते हैं। एक सेकंड। मता आपका जो खत्म होगा वो खत्म होगा एन के साथ, उसके साथ, हाँ एन के एन, साथ। एन पे, हाँ तो जी हाँ एन के जी। नीचे जेर लगेगा और नूर जेर लिखा जाएगा। लगेगा। हाँ। अच्छा, यही क्लियर करना था मुझे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा ए नूर में हम ऊपर लिखते हैं। क्या? मतलब जो हम वो लगाते हैं इजाफत, जबर लगाते हैं। नहीं, भारत जी जबर की नहीं बुक। लग, जेर ही नहीं, लगता है नहीं इजाफत में, लगता। तो जेर ही लगेगा, जबर कभी नहीं लगता। नहीं, उसमें नहीं देखो, लगता। देखो, जो ये मेरे हाथ में है बुक, जदाए नूर उर्दू में, तो उसमें जीम, अलिफ, दाल, उसके बाद आपका वो दिख जो। नहीं रहा, कैमरा ऑफ है। अच्छा कैमरा ऑन करो। हम्म,
कैमरे के आगे रख के बुक दिखाइए, ज्यादा है नूर। एक मिनट। आ रहे? क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा सा इधर कीजिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा उधर कीजिए, उधर, और थोड़ा इधर राइट और लेफ्ट? लेफ्ट कीजिए। जी। हाँ, और लेफ्ट कीजिए, और नहीं लेफ्ट आ रहा। कीजिए। नीचे कीजिए, थोड़ा सा दूर कीजिए। वो जबर नहीं है, वो हमजा है। हमजा भी कई जगह इस्तेमाल हो जाता है जेर की जगह, जैसा बताया गया। तो मतलब ये वो छोटी है के ऊपर लगाया हुआ है हमने? ए छोटी करने ए के के लिए ऊपर लगा है। ज्यादा आए ए बनाना है ना, मतलब जैसे हमने नीचे जेर लगाते देखो, हैं, इसमें ज्यादा ऊपर जो लगा है। छोटी है आपका ज्यादा लिखा हो गया। छोटी हम्म। है आपका वहां पे आ की साउंड दे रहा है। हाँ जी। वहां पे नीचे जेर नहीं लगा, ऊपर हमजा लगा है जेर की जगह पे, इजाफत बनाने के लिए। तो वो ए की साउंड हमजा वहां पे दे रहा है, तो वो ज्यादा ए फिर नूर नूर। लिखा हुआ है। हाँ जी। तो तो हमने हमजा जो मतलब अभी इस्तेमाल हो हमने जाता है पढ़ा कई था वो जगह पे। दाएं बाएं वैसा जहाँ ही जेर सेम। नहीं लगा वहाँ हमजा भी लग जाता है कई जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। इजाफत के लिए लगाया हुआ है ये स्पेसिफिकली इजाफत के लिए यूज हुआ है। हाँ जी, इजाफत के लिए मतलब ये ऊपर लगा हुआ है। ऐसे मुझे ये हमजा लगा तो कि ऊपर ही मताए लगता में है। भी। जी, तो हमजा तो मताए ऊपर ही नूर। लगता है। अब मताए नूर में भी हो सकता है, अगर हमजा लगा रखा होगा तो वो ऊपर ही लगेगा। वो और मुझे अगर नहीं लगा मेरे रखा पास होगा, है जेर नहीं लगाया उर्दू होगा की तो ना ऊपर लगेगा। मुझे। तो ये रूल नहीं क्लियर है करना है कि इसमें, वो स्पेलिंग का मैटर है। स्पेलिंग टू मताए स्पेलिंग। में। अच्छा। अब मताए नूर में अगर जेर लगा है तो भी ठीक है, मताए नूर में अगर हमजा लगा है तो वो ऊपर लगा होगा, वो भी ठीक है। ये क्लियर करना था कि ऊपर है कि जेर है। नहीं नहीं, जेर नीचे लगता है, जेर ऊपर नहीं लगता, ऊपर हम हमजा लगता है। हाँ, मैं यही पूछना चाहती हूँ मताए नूर की एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है, कि इसमें जेर लगाएंगे या ऊपर हमजा लगाएंगे? हम्म। ये चलो, अब नहीं क्लियर पता हो गया मुझे। होगा आपको। नहीं हुआ क्लियर ना। अरे हमजा लगा लो ना यार, बुक में जो हमजा। लिखा है, बुक बुक के हिसाब से चलो, बुक के कवर पे जो लिखा हुआ है, बुक यूज मेरे दैट। पास है नहीं उर्दू में, वो हिंदी वाली है सर ना, ये ये जराए नूर ही है सर बस। बुक पे मैं कवर को आपको तो ना भेज वैसे दूंगा, डिजाइन किया मताए था सर। नूर मताए नूर लिख के भेज दूंगा। हाँ जी, हाँ टेंशन जी। मत लो। ठीक है। हाँ, और एक ये पूछना है कि जो महाराज जी को उर्दू एकेडमी की ओर से जो इनाम वगैरह से नवाजा गया था, वो तीनों बुक एग्जैक्टली कौन कौन सी हैं? मुझे भी नहीं पता, नेट पे चेक करना पड़ेगा सिर्फ आपको। मताए नूर और मंजिल नूर दो लिखी हुई हैं उर्दू जादाए नूर एकेडमी से। 3 है ना? 3 को नहीं मिला है। नहीं नहीं, दो को मिला है, मताए नूर और मंजिल नूर। मंजिले नूर। हाँ, मंजिले हाँ, नूर। मंजिल है। हाँ, नहीं, मंजिले एक नूर, को सॉरी। एक को पंजाब से भी मिला है, 3 को मिला है। नहीं, मैंने जब गूगल में डाला था तो उसने दो दी हैं, मताए नूर और मंजिले नूर। तो मैंने सर को भी ये लिख के दिखाया था तो उन्होंने कुछ बोला चलो, 2 तो नहीं। हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे अगले हफ्ते। गुड नाइट। गुड नाइट आज की क्लास थैंक यहीं यू। तक रखें। सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ये मैं गुड बेसिक नाइट। ग्रुप में भेज रहा हूँ, जिनको चाहिए था स्पेलिंग, तो आप हाँ जी, उससे हाँ जी, बेहतर है आप भेज दीजिए। और क्या ये कहते हैं। फॉरवर्ड कर देना सर सर आप टीम में पीडीएफ जी जी, भेज सेंड मैं कर दीजिएगा। मैं भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर।